हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है द वियर्डोज। और आज हम जिस चीज़ के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं वो है 25% सिलेबस कट, 25% रिड्यूस सिलेबस। 25% सिलेबस कम हो गया है कोरोना पैंडेमिक के चलते। फर्स्ट टू एट्थ और 9th 10th सारे बच्चों को, बाद में 11th और 12th के बच्चों को भी ये सिलेबस कट बताया गया है। लेकिन ये क्या है? सिलेबस कट हुआ है मतलब पूरे बुक में से 25% कट हुआ है या चैप्टर वाइज 25% कट हुआ है? अगर कट हुआ है तो कौन से चैप्टर्स कट हुए हैं? और अगर वो कट हुए हैं तो क्या आपके बेनिफिट वाले चैप्टर कट हुए हैं या आपको जो इजी नहीं लगते थे, हार्ड लगते थे, वो चैप्टर कट हुए हैं? हम इसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में लेंगे और एनालाइज करेंगे कि फिर हम किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से कौन से चैप्टर पर जोर देना है, किस तरह से कौन से चैप्टर पर हमें पहले से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किस चैप्टर को हमें थोड़ा लाइटली लिया तो भी चल जाएगा, किस चैप्टर को आपको हेवीली प्रिपेयर करना है। अब सारे डायनामिक्स बदल गए क्योंकि आपको सारा का सारा बुक नहीं है। तो सारा का सारा बुक नहीं है तो आपके पास अब ऑप्शंस कम है अटेम्प्ट करने के लिए। जो हमें अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं 4 में से 3 अटेम्प्ट कीजिए, 4 में से 2 अटेम्प्ट कीजिए, 5 में से 3 अटेम्प्ट कीजिए। तो वो अब चैप्टर की वैरायटी आपके पास ऑब्वियसली कम हो गई है। अब हमें ये देखना है कि क्या कम हुआ है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कम हुआ है। आइए देखते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है वो भी 25% रिड्यूस हो गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले इसमें रिड्यूस हुआ है ये एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है। मतलब ये हो गया है कट। द नेसेसिटी ऑफ एंटरटेनमेंट एंड द चेंज इन द एंटरटेनमेंट मीडिया, ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। ये टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया है, इट इज़ एक्सक्लूडेड नाउ। अब आगे जाके देखते हैं। ये तो है टॉपिक वाइज, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज है। आपको देखिए यूनिट और कंपेटेंसी, ये कंपेटेंसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि अब ये क्या है। लेकिन अब आपको बता दूंगा आगे क्या होने वाला है। तो आगे हम जाते हैं सीधा टॉपिक की ओर। पहले इसे डिलीट करते हैं, यस। टॉपिक की ओर चले जाते हैं। ये हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये चैप्टर आपको है, जो आपको थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन ये चैप्टर है। तो आपको ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपको है। सेकेंड चैप्टर जो हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, ये चैप्टर भी आपको है। इसके बाद अप्लाइड हिस्ट्री, ये चैप्टर भी आपको है। मतलब दोनों हिस्टोग्राफी के पार्ट और अप्लाइड हिस्ट्री आपको है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट जो कि इन तीनों के मुकाबले थोड़ा सा कम हार्ड माना जाता था, कम कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, वही चैप्टर अब आपको नहीं है, वही चैप्टर अब आपको नहीं है। तो ये फोर्थ चैप्टर आपका नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फोर्थ नहीं है। फिफ्थ चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री, वो है। ये एक इजी चैप्टर है मास मीडिया एंड हिस्ट्री। समझने के लिए, लिखने के लिए भी स्टूडेंट्स इसे काफ़ी मज़े मज़े से लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी इसके बाद हम आएंगे एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। फोर्थ एंड सिक्स चैप्टर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर, ये हमेशा फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के लिए ऑप्शन आते थे। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का ऑप्शन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ही होता था मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर फोर्थ फिफ्थ सिक्स से ही रिकवर होते थे। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, इतना थोरोली प्रिपेयर नहीं किया है, आपको वहाँ के आंसर टेक्निकल है, लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स से उसे कवर कर सकते थे। लेकिन अब सिक्स चैप्टर जो है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री इज नो मोर इन द सिलेबस, कंप्लीटली एल्यूड कर दिया गया है। इसके बाद सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ ये चैप्टर आपको है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। ये जो दो चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, कंपैरेटिवली इजी है। हेरिटेज मैनेजमेंट मैं इसे मीडियम बोलता हूँ, ना ये बहुत इजी है ना ये बहुत हार्ड है। और ये तीनों जो चैप्टर है इसे मैं हार्ड नहीं कहूंगा, लेकिन ये क्रिटिकल चैप्टर है। क्रिटिकल चैप्टर है, पूरी तरह से क्रिटिकल चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज नहीं है जिसे आपने कभी देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं इससे पहले 9th स्टैंडर्ड तक, और फिर इसे डायरेक्टली आपको पढ़ना है। तो ये थोड़े से इसके नाम, हिस्टोरियंस के नाम, उन्होंने कब क्या लिखा, कैसे लिखा, उन बुक्स के नाम, ग्रीक टर्मिनोलॉजीज के नाम, अलग अलग लॉजीज के नाम है, आर्कियोलॉजी है, न्यूमेनिक्स है, ये सारे जो नाम है ना, ये पढ़ने के लिए थोड़े से आपको कठिन जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको लगते हैं कि डिफिकल्ट है, लेकिन अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे थोरोली करना पड़ेगा आपको। ये टॉपिक, ये तीन टॉपिक आपको बहुत थोरोली करने पड़ेंगे, बहुत ही थोरो करने पड़ेंगे। उसके बाद सॉरी, ये बहुत ही थोरोली करने पड़ेंगे आपको।
तो हाँ, ये 3 टॉपिक बहुत ही थोरोली करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, ये इजी टॉपिक में आता है, ये आता है इजी में, है ना। लेकिन अभी ये नहीं है, तो आपको 5th चैप्टर पर आपका मोर्चा बढ़ाना है। 5th चैप्टर आपको अच्छे से करना है, ये भी इजी है। मैथ मिड एंड हिस्ट्री इजी है, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री ये भी इजी है, तो इसको भी आपको थोरोली प्रिपेयर करना है। अब इसके लिए जो ऑप्शंस रहने वाले 4th और 6th चैप्टर है, वो कंप्लीटली इल्यूड कर दिए गए हैं, तो आपको इन तीनों में से कोई भी 2 चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। तो ये है, हो सकती है आपकी स्ट्रेटजी मार्क्स कवर करने की हिस्ट्री में। बाकी हेरिटेज मैनेजमेंट और 9th स्टैंडर्ड चैप्टर ये सारे है ही अपने पास, तो हिस्ट्री में तो इतना ही है। अभी पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है हम देखते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं। आई गेस बहुत ही पीछे चले गए हम। चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, ये चैप्टर पूरी तरह से इल्यूड कर दिया गया है। दिस इज द इल्यूडेड चैप्टर, सो सॉरी टू से। वन ऑफ द पर्क चैप्टर इट वाज, थोड़ा इजी था करने के लिए। इसका मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो अपलोड कर दिया था, 25 मिनट का एक वीडियो था, जो कि आप पढ़ ले, एक बार देख ले तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। इस टेक्निक से इसे समझा गया था, लेकिन अब ये चैप्टर कैंसिल है, पूरी तरह से इसे कैंसिल कर दिया गया है। इट्स नो मोर इन सिलेबस, एक्सक्लूडेड। 25% में ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है अगर आपको एग्जाम में पास होना है, नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो इसे पढ़ना नहीं है। अभी ये सिलेबस में नहीं आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो बाकी जो है पॉलिटिकल साइंस में, अब हम पॉलिटिकल साइंस में क्या मैथमेटिक्स हो सकता है इसके बारे में देखेंगे। विल स्विच टू दैट। आ जाओ इंडेक्स, इंडेक्स पेज डायरेक्टली जाऊंगा तो फिर आगे पीछे हो जाएगा, इसके लिए धीरे धीरे जा रहा है ये। तो ये जो है चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, ये आपको, ये पूरा ही चीज अब नहीं है। ये सारी चीजें चली गई है, अब ये कोई नहीं है, अब इसमें से कुछ भी नहीं है। और अब हम जाते हैं यहाँ, ये जो है हम देखते हैं कि this is cancelled, this is x down, yes, this one is xed. Now this is no more in your chapter. लेकिन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, ये जो है ये वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे मैं थोड़ा सा क्रिटिकल मानता हूँ, इसे क्रिटिकल मानता हूँ। इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे आप एक बार पढ़ के भी आराम से काम कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी इजी है। तो ये जो है इलेक्टोरल प्रोसेस, ये मैं मीडियम में डालता हूँ इसे, ये मीडियम में डालता हूँ। ये क्रिटिकल था और ये एक इजी था। तो अभी आपके पास पहले ऐसे थे कि 3 इजी चैप्टर थे, 1 2 3, ये इजी चैप्टर थे। एक क्रिटिकल था, एक मीडियम था। लेकिन अब आपका क्रिटिकल चैप्टर जो है वो है, और इजी चैप्टर आपका हट गया है। तो आपको अभी है, ये जो है अभी अपने अपने पास सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं। तो उसमें से एक क्रिटिकल है, एक मीडियम है और 2 इजी है। अब ये 3 इजी थे, तो एक क्रिटिकल के ऊपर हम कम ध्यान देते थे तो चल जाता था। लेकिन अभी क्रिटिकल चैप्टर जो है बचाया है इन्होंने, इसे उन्होंने बिल्कुल भी एक्सक्लूड नहीं किया है। तो ये जो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, पहले से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और फिर ये जो स्कोरिंग, जब यहाँ पे कभी इसका कवर हो सकता था, या कभी इस पर कवर हो सकता था, इस पर कवर हो सकता था, अभी चैप्टर कम हो गए तो वेटेज भी ज़्यादा ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर जो चैप्टर कम वेटेज का था वो ज्यादा वेटेज का आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज है 100%। इसमें अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया, लेकिन ये जो है कि कितने मार्क्स का क्या वेटेज होगा। लेकिन अब ये तो फिक्स है कि चैप्टर कम है तो वेटेज ज्यादा हो जाएगा हर चैप्टर का। जहाँ 3 मार्क का वेटेज का चैप्टर 5 मार्क के वेटेज का हो जाएगा, 6 मार्क के वेटेज का चैप्टर 8 मार्क का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है बढ़ जाएंगी। तो इसी हिसाब से हमें ये वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करना है। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अपने फंडामेंटल पूरे लाइफ में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व समझना है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको आपके पढ़ाई के हिसाब से भी अभी इसे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यही थी बात दोस्तों, कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। एंड आई होप आपका जो पूरा का पूरा साल है वो कोरोना से ही थोड़ा ग्रसित रहेगा।
आप इसमें से बाहर तो निकल आएंगे, हम सब बाहर निकल आएंगे। आशा करते हैं भगवान से कि हम जल्द से जल्द हमें वैक्सीन मिल जाए, और ये वैक्सीन मिलने के बाद हम जल्द से जल्द नॉर्मल बैक ऑन ट्रैक आ जाए। लेकिन इसे भी काफ़ी टाइम है, इसे काफ़ी टाइम है। तो ये जो रिटर्निंग बैक का टाइम है, इतने में अपने सिलेबस अब रिड्यूस हो गए। तो इस साल आपको स्कोर करने का अच्छा चांस है, लेकिन क्रिटिकल चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, यही मैं कहूँगा। ये मेरी सलाह है, प्लीज़ इसे मानिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते रहिए बी वियर्ड बी वियर्डोज। थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।